अमीर वर्सेस गरीब की होली। एक गांव में दीपा नाम की एक औरत अपने बेटे चिंटू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। दीपा के पति का देहांत हो गया था तो वो 4 घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। दीपा की झोपड़ी के सामने ही रंजीत सेठ नाम का एक धनवान अपने परिवार के साथ एक बड़ी हवेली में रहता था। रंजीत के 2 बच्चे थे, टिंकू और पिंकी। वे दोनों चिंटू के साथ दोस्ती करते थे। रंजीत को ये बात पसंद नहीं था। एक बार होली आई। रंजीत ने अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे रंग और इम्पोर्टेड पिचकारियां लाकर दिया। वे उन रंगों को मिलाकर पिचकारी के साथ खेल रहे थे। रंजीत और उसकी पत्नी भी होली खेल रहे थे। चिंटू उसे बड़े चाव के साथ देख रहा था। उनके घर गया और टिंकू, पिंकी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? क्यों नहीं, चलो खेलते हैं। ये लो, ये पिचकारी, कहकर उसे पिचकारी देने लगी। तभी रंजीत वहाँ आया और ये क्या कर रहे हो बेटा? हमारे घर के नौकरानी के बेटे के साथ खेल रहे हो? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ए चिंटू, तुम दोबारा इनके साथ दिखाई दिए तो तुम्हारे झोपड़ी को उठा के फेंक दूंगा। रंग खरीदने के लिए तो पैसे है नहीं और होली खेलने चले आए। हाँ, पहले जाकर देखो कि खाने के लिए दाना है भी कि नहीं। चिंटू दुखी होकर वहाँ से चला गया। ये देखकर टिंकू और पिंकी भी बहुत दुखी हुए। घर आकर चिंटू, माँ, जिनके पास पैसे हैं क्या वही त्योहार मना सकते हैं? क्या हम त्योहार नहीं मना सकते? पिताजी अगर जिंदा होते तो क्या वो रंग और पिचकारी खरीद कर देते? ये सुनकर माँ बहुत दुखी हुई। पैसे नहीं हो तो क्या है बेटा, हमारे पास अकल है। मैं तुम्हें रंग और पिचकारी बनाकर देती हूँ, चलो। दीपा ने हथौड़े मारकर कोयले के चूर चूर किए और उन्हें फिर छलनी में छाना। बाद में ईंटों को भी चूर चूर किया, उसे भी छलनी से छाना। उस पाउडर को एक और प्लेट में डाला। 3 बाल्टी पानी ले आई। एक बाल्टी में कोयले का चूर मिलाया और दूसरे बाल्टी में ईंटों का चूर मिलाया और तीसरे बाल्टी में हल्दी को मिलाया। उसके बाद एक बांस का उसने पिचकारी बनाया। ये देखकर चिंटू बहुत हैरान हुआ। यूं उन दोनों ने उन रंगों का पिचकारी बनाकर खेलने लगे। टिंकू और पिंकी उनके पिचकारी और उनके रंगों को देखकर हैरान हुए। 3 दिनों बाद टिंकू और पिंकी रंगों से पोते हुए चेहरे के साथ चिंटू के सामने आए। अरे चिंटू, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो रंग थे वो सब निकल गए और तुम साफ हो। 3 दिन हो गए पर हमारे ये रंग उतर ही नहीं रहे। हमारे कपड़े भी फेंकने पड़े। मेरे रंग एक बार नहाने से ही चले गए। मेरी माँ ने हमारे रंग में कोई केमिकल्स नहीं मिलाया है ना, इसीलिए वो मेरी त्वचा से नहीं चिपके। तब टिंकू और पिंकी एक दूसरे को देखने लगे। अगले साल फिर होली आई। दीपा ने फिर से रंग और पिचकारी तैयार किया। टिंकू, पिंकी और रंजीत अपनी हवेली में होली खेल रहे थे। रंजीत के चेहरे और शरीर पर सारा रंग चिपका हुआ था। तभी रंजीत की पत्नी उसका फोन लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आई। अजी सुनते हो, मिनिस्टर जी का पीए बात कर रहे हैं। वो आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, कहकर उसे फोन दिया। रंजीत ने उससे फोन में काफी देर तक बात की। फोन काटकर, बस सब कुछ खत्म हो गया। मैं उस फॉरेन कंपनी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहता था ना। मंत्री जी ने कहा था कि मीटिंग अगले हफ्ते है, पर वो अभी मुझे फौरन आने के लिए कह रहे हैं। अब पहले मीटिंग में ही मैं अगर ऐसे गया तो वो मुझे क्या समझेंगे? वैसे भी उन्हें नीटनेस बहुत पसंद है। अब लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सब इस बेकार होली की वजह से गया। तभी टिंकू वहाँ आया और आप चिंता न करो पिताजी। पिंकी, जरा वाटर पाइप लेके आना। तब पिंकी ने पाइप लाकर रंजीत के ऊपर पानी मारा तो रंजीत का सारा रंग निकल गया। रंजीत हैरान होकर, अरे ये तो चाइनीज रंग है ना, फिर इतनी जल्दी कैसे निकल गए? कम से कम 4 दिन तो रहते ही हैं, इतनी जल्दी निकल कैसे गए? ये आपके लाए हुए रंग नहीं है डैडी, ये तो चिंटू के मम्मी का बनाया हुए नेचुरल रंग है। हम उसी के साथ खेल रहे थे, इसीलिए ये तुरंत निकल गए। आप जल्दी उस मीटिंग में पहुँचो। रंजीत तुरंत उस मीटिंग में गया। उस दिन शाम को रंजीत कार में आया और चिंटू के झोपड़ी के पास जाके रुका। वहाँ टिंकू और पिंकी भी थे। रंजीत ने दीपा को प्रणाम किया और, बहन मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बहुत अपमान किया। तुम लोग गरीब हो ये सोचकर मैंने तुम लोगों का तिरस्कार किया, पर आज
आपके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं इस देश का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। मैं आप लोगों का ये एहसान किसी तरह चुकाना चाहता हूँ। मुझे अपना सगा भाई मानकर ये पैसे ले लो, मेहरबानी करके मना मत करना। कहकर उसे 50 लाख रुपए दिए। टिंकू और पिंकी बहुत खुश हुए। इसी तरह रंजीत ने उस झोपड़ी के जगह पे उनके लिए एक बहुत अच्छा घर बना कर दिया। तब से चिंटू, टिंकू और पिंकी हर साल होली नेचुरल कलर्स के साथ ही खेलने लगे। फनी कार मैकेनिक। ढिंडेरी नाम के गांव में साहू नाम का एक युवक रहता था। उसकी ये इच्छा थी कि गांव में उसका सबसे ज्यादा नाम हो। एक दिन वो गांव वालों से, मेरे प्यारे गांव वालों, मेरी ये इच्छा है कि मैं जो भी काम करूं वो अनूठा हो। आप लोगों ने बाइक को सड़क पर चलाते हुए देखा होगा, पर क्या आपने बाइक को कार के ऊपर से चलाते हुए देखा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। कल ही मैं अपना ये हुनर आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वो पसंद आए तो मुझे धन की सहायता करें, तब मुझे और करतब दिखाकर आप लोगों का दिल बहलाने का मौका मिलेगा। बाद में वो एक मैकेनिक शेड के पास आया। उस शेड का मालिक का नाम था पांडे। देखो पांडे, बाइक को एक कार के ऊपर फिट करके देना होगा, पर उसे फिट करने वाले स्क्रू और नट कुछ भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पांडे ने साहू के कहे अनुसार ही बाइक को कार के ऊपर फिट किया। अगले दिन जब साहू उस बाइक के ऊपर बैठा तो अंदर पांडे कार को चलाते हुए गांव में लेके आया। उस बाइक को देखकर लोग हैरान हुए। देखा प्यारे गांव वालों, मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ? देखिए, गौर से देखिए, बड़े ध्यान से, बिना नीचे गिरे चला रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कहकर चिल्लाने लगा। ये देख लोग ताली बजाने लगे। बाद में लोगों ने उसे पैसे दिए। साहू ने पांडे को 2000 रुपए दिया। क्यों भाई, तुम्हें 20,000 रुपए मिला ना? कार मेरा, बाइक मेरी, मेहनत भी मेरी। तुमने सिर्फ बाइक के ऊपर बैठकर 20,000 रुपए कमाया और मुझे सिर्फ 2000 रुपए दिया। क्या ये ठीक है? देखो मिस्टर पांडे, बुद्धिमान को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम नहीं हो, इसीलिए मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसे करतब और करने हैं। तुम यूं लालच में आकर डिमांड करने लगोगे तो मैं और कोई मैकेनिक ढूंढ लूंगा, सोच लो, कहकर उसे चेतावनी दी। एक दिन साहू, माय डियर विलेजर्स, मैं फिर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। 2 बाइकों पर पैर रखकर बिना नीचे गिरे मैं कई किलोमीटर चलाऊंगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो मुझे पैसे देकर मदद करें। आप हौसला बढ़ाएंगे तो ही मैं और ऐसे करतब दिखा पाऊंगा, ऐसा उसने कहा। बाद में वो पांडे से मिलकर, मिस्टर पांडे, 2 बाइकों को जोड़कर किसी को भी दिखाई ना दे यूं एक रॉड को फिट कर देना। कल ही करतब दिखाना है। यूं पांडे ने 2 बाइक को जोड़ा। अगले दिन साहू दोनों बाइकों पर पैर रखकर खड़ा होकर सीधा जाने लगा। ये देख लोग हैरान हुए और ताली बजाने लगे। फिर उन्होंने पैसे दिए। बाद में साहू पांडे से, अरे क्या है, मैं चाहे जितना कमाऊं उससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें 2000 रुपए ही दूंगा। मुझे तंग ना करो, चुपचाप जो देता हूँ वो ले लो। परसों के लिए 2 कार को जोड़कर एक सेटअप तैयार करो। मुझे 2 कारों पर खड़ा होकर करने वाले करतब को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। उसके बाद पैसा ही पैसा, कहकर चला गया। क्यों बच्चू, मेहनत मेरी और पैसे तुम्हारे, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखाते हो। देखते जाओ उस कार स्टंट को मैं कैसे अटर फ्लॉप करता हूँ, ऐसा सोचा। इस तरह पांडे ने 2 कार को साथ साथ जोड़कर फिट किया। उसने जानबूझकर उसके नट और बोल्ट को ढीला रखा। अगले दिन दोनों कार पर पैर रखकर साहू गांव में आया। ये देख लोग चकित रह गए। देखिए, इस करतब को जैकी चैन और टॉम क्रूज भी नहीं कर सकते थे। देखो भाई देखो, फिल्मों में ग्राफिक्स होता है, पर यहाँ साहू सब ओरिजिनल करता है। नो ग्राफिक्स, नो ड्रामा। आपको अच्छा लगे तो पैसा देकर मदद करें। मेरा अगला प्रोजेक्ट है हेलीकॉप्टर से कूदना। देखो भाई देखो, कहकर चिल्लाने लगा। तभी जो बोल्ट और नट थे वो लूज हो गए और वो निकल आया तो दोनों कार अलग अलग दिशा में जाने लगे। अरे मर गए, कहकर चिल्लाता हुआ तेजी से जाकर कीचड़ में गिर गया। ये देख लोग खूब हंसने लगे।
बाद में पांडे, क्यों कमीने, अच्छा हुआ अब पता चला कि मैकेनिक से पंगे लेने का नतीजा क्या होता है। कम से कम अब से दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दो। तब से लोग साहू पर भरोसा ना करने के कारण साहू विवश होकर ऑटो चलाकर गुजारा करने लगा।